आजकल हर इंसान के दिमाग में एक सवाल घूम रहा है, क्या इस वक्त YouTube चैनल शुरू करने का फायदा भी है या अब लेट हो चुका है। कंपटीशन इतना ज्यादा है, YouTube एल्गोरिदम भी अजीब है और व्यूज भी नहीं आते, तो अब चैनल स्टार्ट करके क्या फायदा। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं यही सबसे बेस्ट टाइम है YouTube चैनल स्टार्ट करने का, फिर चाहे 0 सब्सक्राइबर्स हो, वीडियो पे 10 व्यूज आए और कोई तुम्हारा नाम भी ना जानता हो, फिर भी स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक साइड हसल या एक्स्ट्रा पैसे कमाने वाला आइडिया नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मेरी जिंदगी में भी YouTube ने बहुत कुछ बदला है। मैं भी नॉर्मल सा बंदा था, वीडियोस बनाई, कुछ फेल हुई, कुछ चल गई, पर एक चीज कभी नहीं रुकी, कैमरा ऑन करना। और मेरे इसी 6 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे इस वीडियो में YouTube को लेके तुम्हारी पूरी सोच बदलने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, YouTube पे पैसा वैसे नहीं बनता जैसे ज्यादा लोग सोचते हैं। तुम्हें लाखों व्यूज या लाखों सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, छोटा चैनल भी आज अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। दूसरी चीज, YouTube पे एक ऐसी चीज होती है जो सब्सक्राइबर्स, व्यूज और पैसे से भी बड़ी होती है, लेकिन ज्यादा लोग उसको नोटिस ही नहीं करते। बाकी ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर तुम्हारी वीडियो पे 0 व्यूज भी आए, फिर भी YouTube चैनल स्टार्ट करना सही क्यों है। और अगर तुम इस साल भी YouTube देखते रह गए और खुद स्टार्ट नहीं किया, तो ऑनेस्टली तुम बहुत कुछ खो रहे हो जिसका तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं है। चलो अब सबसे पहले रीजन से स्टार्ट करते हैं, मनी और अटेंशन। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, ज्यादा लोग YouTube इसीलिए शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, साइड इनकम बन जाए, या जिंदगी में 9 to 5 जो जॉब कर रहा हूं उसके अलावा भी कुछ चल रहा हो। लेकिन यहाँ मैं तुमसे सीधा चीज बोलूंगा, YouTube कोई फटाक से अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है। ये वो स्कीम नहीं है जहां तुम 2 वीडियोस डालो और नेक्स्ट महीने लाखों रुपए कमाने लगो। तुम्हें टॉपिक सोचने पड़ेंगे, टाइटल थंबनेल पे काम करना पड़ेगा, हुक, रिटेंशन, वॉच टाइम, क्लिक थ्रू रेट जैसे बेसिक्स समझने पड़ेंगे, मेहनत लगेगी। लेकिन अगर तुम ये गेम समझ गए एक बार, तो लॉन्ग टर्म में YouTube एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस बन सकता है। मैंने खुद ऑनलाइन बहुत सारी चीजें ट्राई करी है, ई कॉमर्स, वेब डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग, ट्रेडिंग। कुछ फ्लॉप हुए, कुछ ठीक ठाक चले और कुछ अच्छे खासे चले। लेकिन इतने सालों में एक चीज हमेशा रही, मेरा YouTube चैनल और उससे आने वाली अटेंशन। जो चैनल तुम अभी देख रहे हो वो कोई सेलिब्रिटी का चैनल नहीं है, ब्रांड या कंपनी का सपोर्ट नहीं है इस चैनल को, फिर भी इस चैनल ने मेरे लिए इतने पैसे बनाए हैं जितना शायद तुम सोच भी नहीं सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अटेंशन को सही जगह पे यूज किया। और यहाँ आता है वो एक टर्म जो शायद तुमने सुना होगा और अक्सर यूज किया जाता है, अटेंशन इकोनॉमी। सुनने में फैंसी लगता है, लेकिन इसका मतलब सिंपल सा है, जिसके पास लोगों की अटेंशन है उसके पास पैसे बनाने के ऑप्शंस हमेशा रहते हैं। आज जो बड़े यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटीज हैं, वो सालों तक फ्री में वीडियोस डालते हैं, ऑडियंस बनाते हैं, भरोसा बनाते हैं, फिर एक दिन वो बोलते हैं ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा ब्रांड है, या ये मेरा कोर्स है, और उनकी लॉयल ऑडियंस तुरंत खरीद लेती है क्योंकि लोगों को उन पे पहले से भरोसा होता है। जैसे फ्लाइंग बीस्ट ने अपना ब्रांड लॉन्च किया, बीस्ट लाइफ, और लॉन्च के पहले 1 घंटे में 1 करोड़ रुपए की सेल हो गई। यही नहीं, एल्विश यादव ने भी अपना ब्रांड लॉन्च किया, सिस्टम, और पहले 11 मिनट में 25 लाख रुपए की सेल हो गई, स्टॉक खत्म, वेबसाइट क्रैश। तो ये अटेंशन को पैसे में कन्वर्ट करने के सबसे बड़े एग्जाम्पल है, कुछ लाख या कुछ करोड़ के नहीं बल्कि करोड़ों के। लेकिन अब तुम सोचोगे ये सब ठीक चीज है, लेकिन मैं तो कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, मेरे पास तो छोटा सा YouTube चैनल रहेगा। बिल्कुल सही, अब तुम्हें यहाँ करोड़ों की बात नहीं समझनी, अपने लेवल का गेम समझना है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1000 या 500 लोग भी है जो अच्छे से तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, तुम्हारी हर वीडियो को देख रहे हैं, तब भी तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तुम डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हो, छोटा कोर्स बना सकते हो, कोचिंग या कंसल्टिंग से पैसा कमा सकते हो, एफिलिएट लिंक से कमा सकते हो, या छोटी मोटी स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हो। मतलब छोटे चैनल से भी बड़ी कमाई पॉसिबल है। बस तुम्हें ये समझना है कि मैं इन लोगों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और इन 1000 लोगों की अटेंशन को कैसे पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसीलिए मैं फिर से बोलूंगा, अगर तुम अटेंशन लाना सीख गए तो तुम फिर कभी लेवल 0 पे नहीं जाते। YouTube चैनल तुम्हारा एक बेस बन जाता है, कभी कोर्स चलेगा, कभी कोचिंग चलेगी, कभी क्लाइंट का काम आएगा, कभी एफिलिएटिंग कम आ जाएगी, ये सब आते जाते रहेंगे। लेकिन मेन चीज हमेशा ही रहेगी, वो है तुम्हारा कंटेंट, तुम्हारी ऑडियंस। तो चाहे तुम बिजनेस ओनर हो, जॉब करते हो या चाहे स्टूडेंट हो, YouTube चैनल शुरू करना अभी भी तुम्हारा सबसे बेहतरीन डिसीजन हो सकता है पैसे के एंगल से। और पैसे से याद आया, अगर तुम ऐसी ही वीडियोस चाहते हो YouTube से रिलेटेड, जहां तुम सीखो कि कैसे YouTube से पैसा कमाया जाता है, कैसे ग्रो करा जाता है, और ऐसी डीप वीडियोस चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। बाकी बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, मैं हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। अब अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल दिमाग से सोचे तो बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? पैसा। ऑफलाइन कोई भी नॉर्मल बिजनेस शुरू करोगे तो रेंट,
स्टाफ का पैसा, सेटअप और जो सामान रखा है, लाइसेंस लेना, सब में खर्चा आता है। सिर्फ शुरुआत में ही लाखों से मतलब बहुत ज़्यादा रुपए लग जाते हैं और फिर भी कोई गारंटी नहीं होती कि बिजनेस चलेगा ही चलेगा। यूट्यूब का गेम यहाँ कंप्लीटली डिफरेंट है। यूट्यूब एक ऐसा स्टार्टअप है जिसमें तुम सिर्फ अपने फोन से शुरू कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास एक बेसिक फोन है जिसमें कैमरा ठीक ठाक है तो तुम आज अभी अपना फोन स्टार्ट करके अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ना तुम्हें तुरंत DSLR लेना है, ना 20,000 रुपए का माइक लेना है, ना तुम्हें स्टूडियो लाइट्स की जरूरत है। लेकिन ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है पर शुरुआत के लिए जरूरी नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि तुम खुद ये बोल बोल के रोक देते हो खुद को कि जब मेरे पास प्रॉपर सेटअप होगा तब स्टार्ट करूंगा, और यही लाइन तुम्हारी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। सेटअप के चक्कर में लोग साल भर प्लानिंग करते रहते हैं और एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती। बिजनेस का असली इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा नहीं होता, टाइम, एनर्जी, गलतियां और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी एक इन्वेस्टमेंट है। और इस यूट्यूब के बिजनेस में एडवांटेज ये है कि पैसे की इन्वेस्टमेंट बहुत कम है पर वहीं फायदे काफी बड़े बड़े। सोच के देखो, तुमने एक तरफ दुकान खोली, उसके लिए मिनिमम कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए, लाइसेंस चाहिए। दूसरी तरफ तुम यूट्यूब चैनल खोल सकते हो फ्री में, बिना किसी की परमिशन के, बिना किसी बॉस के और बिना किसी ऑफिस के। हाँ, तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, कैसे स्क्रिप्ट लिखनी है, एडिट करनी है, टाइटल, थंबनेल कैसे सोचने हैं, कैसे ऐसी वीडियोस बनानी है जो लोग एंड तक देखें। लेकिन यही तो खास बात है, कोई भी चीज जो लॉन्ग टर्म में तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है वो एक दिन में नहीं होती। इसलिए अगर आज तुम किसी कम इन्वेस्टमेंट और कम रिस्क वाले बिजनेस की तलाश में हो जहां तुम खुद को बेहतर भी बना सकते हो, बहुत कुछ नया सीख सकते हो और अपनी फ्यूचर इनकम का बेस भी क्रिएट कर सकते हो, तो ऑनेस्टली यूट्यूब से सस्ता और पावरफुल ऑप्शन मुझे नहीं दिखाई देता। और अगर ये जीरो कॉस्ट बिजनेस वाले पॉइंट से तुम्हारी आंखें जरा भी खुली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इससे मुझे भी पता चलेगा कि ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स तुम्हें हेल्पफुल लगते हैं, तो लाइक कर दो। अब थोड़ा पैसे और बिजनेस वाले एंगल से हटके बात करते हैं लोगों की और स्किल्स की। जब तुम YouTube पे वीडियोस डालना शुरू करते हो तो तुम सिर्फ वीडियो अपलोड नहीं कर रहे, तुम धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया बना रहे होते हो जहां तुम्हारे जैसे लोग खुद ब खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। शुरू में हो सकता है सिर्फ 10-20 व्यूज है या फिर कुछ भी ना आए, लेकिन टाइम के साथ साथ तुम नोटिस करोगे कुछ लोग बार बार वापस आ रहे हैं, सेम नाम कॉमेंट सेक्शन में बार बार दिखाई दे रहे हैं। ये लोग ही धीरे धीरे तुम्हारी कोर ऑडियंस बनने लगते हैं। जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा नई अपॉर्चुनिटीज भी आती रहती हैं। कभी कोई ब्रांड ईमेल करेगा, कभी कोई स्टार्टअप बोलेगा तो हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, इसके बारे में बात करो, और कभी कभी कोई यूट्यूबर भी कांटेक्ट करेगा कोलैबोरेशन के लिए। हाँ, बहुत सारी ईमेल्स बकवास होती है, स्पैम होती है, फेक ऑफर्स होते हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसी रियल अपॉर्चुनिटीज भी आती है जो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूट्यूब एक तरह की अट्रैक्शन मशीन है। तुम्हें किसी को मैसेज नहीं भेजना, ईमेल नहीं करने, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, वैल्यू वाली वीडियोस बनाते रहनी है। और जो लोग उस वैल्यू को मानते हैं, समझते हैं, वो तुम्हारी तरफ ऑटोमेटिकली खींचे चले आएंगे। इसी के साथ साथ तुम एक और चीज बिल्ड कर रहे हो, इन डिमांड स्किल्स। यूट्यूब चैनल चलाते चलाते तुम ऑटोमेटिकली 4-5 चीजें ऐसी सीख जाते हो जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड में है। तुम यूट्यूब का बेसिक एल्गोरिथम समझने लगते हो, कैसे क्लिक थ्रू रेट काम करता है, वॉच टाइम और रिटेंशन वीडियो कैसे पुश करवाता है, कैसे टाइटल और थंबनेल व्यूअर्स के दिमाग में क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। तुम कैमरा पे बात करना सीख जाते हो। पहले तुम्हें अजीब लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, अपनी आवाज और अपना चेहरा बेकार लगेगा, लेकिन एक टाइम पे तुम उससे कंफर्टेबल हो जाओगे। और ये सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं है स्किल, ये पब्लिक स्पीकिंग, पिचिंग, प्रेजेंटिंग, टीचिंग, हर जगह काम आने वाली स्किल है। एडिटिंग करते करते तुम स्टोरी का फ्लो समझने लगते हो, कहाँ कट रखना है, कहाँ पॉज देना है, कहाँ फास्ट करना है और कहाँ स्लो करना है। थंबनेल बनाते बनाते तुम बेसिक डिजाइन, कलर, टेक्स्ट कॉन्सेप्ट और विजुअल हायरार्की सारे कॉन्सेप्ट समझने लग जाते हो। ये सब वो चीजें हैं जो ब्रांड्स और क्रिएटर्स के लिए, दोनों के लिए वैल्यूएबल स्किल्स होती हैं। सबसे बड़ी बात, अगर कल को तुम्हारा यूट्यूब चैनल बंद भी हो गया, ये स्किल्स हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी और किसी और के लिए एडिट कर सकते हो, किसी ब्रांड का सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हो, बड़े यूट्यूबर्स के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हो, थंबनेल बना सकते हो, स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हो। मतलब यूट्यूब एक तरह से तुम्हें जॉब, फ्रीलांस और बिजनेस तीनों के लिए तैयार कर रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमने डिसाइड किया मैं कैमरा ऑन करूंगा और वीडियो बनाऊंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कनेक्शंस। हो सकता है तुम्हारे घर पे, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई भी यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन को सीरियसली ना लेता हो, उनको लगता है ये सब टाइम पास है, लेकिन ऑनलाइन तुम्हारे जैसे हजारों लोग हैं जो एग्जैक्टली यही फील करते हैं जो तुम फील करते हो, जो अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, जो एनालिटिक्स डिस्कस करना चाहते हैं और जो थंबनेल पे 30 मिनट तक बातचीत कर सकते हैं। यूट्यूब के थ्रू तुम खुद ब खुद अपने जैसे लोग ढूंढ लेते हो, ऐसे लोग जिससे तुम घंटों तक यूट्यूब की बातें कर सकते हो बिना बोर हुए। इसलिए मैं कहता हूँ यूट्यूब सिर्फ व्यूज और पैसा नहीं है, ये तुम्हें लोग, स्किल
और खुद की पहचान तीनों देता है। तुम धीरे धीरे वो इंसान बन जाते हो जो बेझिझक कैमरे पे बोल सकता है और अपने आइडिया शेयर कर सकता है, अपने काम के थ्रू दुनिया में अपनी जगह बना सकता है। बाकी मेरे दिल में भी अगर तुम अपनी जगह बनाना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन नीचे है, उसे दबाओ और अपनी जगह बनाओ। बाकी बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि वो जगह हमेशा तुम्हारी रहे। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो पैसा, अपॉर्चुनिटीज और स्किल्स से भी ज्यादा बड़ी है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस। यूट्यूब चैनल शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि तुम स्लोली एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने लगते हो। जब तुम पहली बार कैमरे में बात करते हो तो ऑलमोस्ट हर किसी को अजीब लगता है, मुझे भी लगता था। अपनी आवाज हमें अजीब लगती है, अपना चेहरा अजीब लगता है, हर लाइन में दोबारा से रीटेक लेना पड़ता है और दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस डर की वजह से बहुत सारे लोग सालों तक सिर्फ सोचते रहते हैं बट स्टार्ट नहीं करते। इसीलिए फेसलेस चैनल भी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर चीज बन गई है, क्योंकि लोग कैमरे पे आना पसंद नहीं करते, डरते हैं। फेसलेस चैनल्स की अपनी एक अलग जगह है, लेकिन सच ये है कि अगर तुम कैमरे पे आना सीख गए तो तुम्हारे पास एक एडवांटेज आ जाता है। तुम सिर्फ यूट्यूब एक क्रिएटर नहीं हो, एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो ओपनली अपनी बात रख सकता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आती है जो शायद तुम्हें थोड़ा सा फील करा दे, जितना तुम सोचते हो लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, उतना एक्चुअली कोई तुम पे ध्यान भी नहीं दे रहा। दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम, अपने गोल, अपनी जिंदगी में इतने बिजी होते हैं कि तुम्हारा छोटा सा यूट्यूब चैनल उनकी नजरों पे होता भी नहीं। और जो लोग कभी कभी हेट कमेंट डाल देते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों ने तुम्हारी वीडियो ढंग से देखी भी नहीं होती। टाइटल, थंबनेल या पहले के 20-30 सेकंड देखे होते हैं और उसमें भड़क जाते हैं और कमेंट डाल के निकल जाते हैं। अगर तुम मेरे एंगल से देखो तो हेट कमेंट भी एक्चुअली एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। इसका मतलब यूट्यूब तुम्हारी वीडियो और बड़ी ऑडियंस तक भेज रहा है। जब तक तुम अपनी सेफ छोटी ऑडियंस तक लिमिटेड हो तब तक सब हाँ पे हाँ करेंगे। जैसे ही वीडियो थोड़ा बाहर जाती है तभी हेटर्स आते हैं, मतलब ग्रोथ आने लगती है। और तुम्हें उनसे बहस नहीं करना, उनको कुछ प्रूव नहीं करना कि तुम सही हो, बस कमेंट डिलीट या इग्नोर करो और आगे बढ़ो। वो तुम्हारे लोग नहीं है। जितना तुम इन लोगों पे एनर्जी वेस्ट करोगे उतना टाइम खुद की ओरिजिनल ऑडियंस को नहीं दे पाओगे। और एक टाइम के बाद तुम खुद देखोगे कि जो चीज पहले तुम्हें खराब लगती थी, अपनी आवाज, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी गलतियां, वो तुम्हारा स्टाइल बन जाएंगी। तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ यूट्यूब तक लिमिटेड नहीं रहता। जब तुम कैमरा पे कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो तो तुम इंटरव्यू में अपने क्लाइंट के साथ, वीडियो कॉल पे या फिर स्टेज पे प्रेजेंटेशन दे सकते हो, मीटिंग्स में अपनी बात रख सकते हो। मतलब एक डिसीजन कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पहचान को बदल सकता है, तुम्हें बदल सकता है। इसलिए मैं मानता हूं अगर तुम्हें यूट्यूब से पैसे ना भी मिले तो सिर्फ ये कॉन्फिडेंस पाने के लिए यूट्यूब चैनल शुरू करना सही डिसीजन। और एक और काम करो, अगर तुमने कभी इस डर की वजह से वीडियो अपलोड नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, तो नीचे कमेंट करो चैनल स्टार्ट। मैं भी देखना चाहता हूं कितने लोग इस वीडियो के बाद एक्चुअली एक्शन लेने वाले हैं। अब बात करते हैं फ्रीडम की, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूट्यूब का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि तुम काम करने के लिए एक ही जगह पे फिक्स्ड नहीं रहते। हाँ, मेरे पास एक छोटा सा सेटअप है जहां मैं ये सारी वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन सच ये है कि तुम अपना कैमरा या सिर्फ अपना फोन उठाओ और दुनिया के किसी भी कोने से वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम ऑफिस, स्टूडियो या एक स्पेसिफिक रूम से बंधे नहीं रहना चाहते, यूट्यूब एक ऑप्शन देता है कि तुम अपनी मर्जी के हिसाब से वीडियो बनाओ कहीं से भी। कई लोग एक ही शहर, एक ही रूटीन, एक ही जगह में अटक जाते हैं, लेकिन अगर तुम ऑनलाइन पैसा कमाना सीख गए, स्पेशली यूट्यूब के थ्रू, तो तुम कहीं भी काम कर सकते हो, घर से, कैफे से, ट्रैवल करते हो या एक नए शहर से। तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, इंटरनेट। अब यहाँ वापस वही बात आती है जिसके बारे में हमने स्टार्ट में बात करी थी, अटेंशन। जब तुम यूट्यूब पे काम करते हो तुम्हारा मेन फोकस व्यू, सब्सक्राइबर्स नहीं होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए अटेंशन। जब तुमने अटेंशन बिल्ड कर ली उसके बाद मोनेटाइज करना ईजी है, मगर लोग अक्सर उल्टा सोचते हैं, मोनेटाइजेशन कैसे करूं? पहले सिर्फ ये सोचो कि मैं लोगों का ध्यान कैसे ला सकता हूं। मोनेटाइजेशन के सारे तरीके बाद में आ जाते हैं। मैं तुम्हें एक वीडियो में बैठ के मोनेटाइजेशन के 5-10 तरीके आराम से समझा सकता हूं। वो सब चीजें मुश्किल नहीं है। अभी जो मेन चीज है वो ये है, कैमरा ऑन करो, कंसिस्टेंट रहो और इतनी वैल्यू दो कि लोग देखना चाहें, क्योंकि असली स्किल अटेंशन लाना है। बाकी उस अटेंशन को पैसे में कन्वर्ट करना सिंपल है। पर अगर तुम्हारे पास अटेंशन नहीं है तो सबसे परफेक्ट प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगा। यूट्यूब तुम्हें ये ताकत देता है कि तुम खुद डिसाइड करते हो क्या बोलना है, किससे बात करनी है, किस टॉपिक पे स्टैंड लेना है, और फिर उस टॉपिक के अराउंड मल्टीपल अपने इनकम के सोर्सेज बना सकते हो। और सबसे अच्छी बात, ये फ्रीडम सिर्फ पैसे की नहीं होती, ये फ्रीडम है टाइम की, जगह की और पहचान की। तुम डिसाइड करते हो कि कब काम करना है, कितना काम करना है, किस टाइप का कंटेंट बनाना है। तुम चाहो तो पार्ट टाइम यूट्यूबर बन सकते हो, तुम चाहो तो फुल टाइम यूट्यूबर बन सकते हो। जब एक बार तुमने यूट्यूब के थ्रू अटेंशन बिल्ड कर ली तो तुम सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रहते, तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो अपनी स्किल, अपनी ऑडियंस के बेसिस पे कहीं पे भी काम कर सकता है और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। तो अब अगर तुम ओवरऑल पिक्चर देखो तो यूट्यूब चैनल शुरू करना सिर्फ वीडियो अपलोड करना नहीं है, ये एक ऐसा डिसीजन है जो लाइफ के ऑलमोस्ट हर पार्ट को टच करता है।
इसलिए मेरा मानना ये है कि इस टाइम पे ऑलमोस्ट हर इंसान को कम से कम एक YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहिए और अपनी जर्नी शुरू करनी चाहिए। चाहे तुम फुल टाइम यूट्यूबर बनना चाहते हो, चाहे सिर्फ साइड में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, या फिर मजे मजे के लिए वीडियोस डालना चाहते हो, स्टार्ट करो। हाँ, बीच में उतार चढ़ाव आएंगे, कुछ वीडियोस फ्लॉप होंगी, कभी निराश हो जाओगे, कभी हेट कमेंट्स आएंगे, कभी लगे कि यार ये सब करने का फायदा नहीं है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो चांसेस बहुत कम होंगे कि तुम उस डिसीजन का पछतावा करोगे। सो अगर तुम अभी भी कंफ्यूज्ड हो स्टार्ट करूं या नहीं करूं, तो इस वीडियो को अपना एक सिग्नल मान लो। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, परफेक्ट सेटअप का वेट मत करो, परफेक्ट आइडिया का वेट मत करो। तुम्हारे पास जो भी है, फोन, बेसिक माइक, नॉर्मल रूम, थोड़ा सा टाइम, उसी से शुरू करो। बाकी सारी चीजें, स्किल, क्वालिटी, ऑडियंस, वो सब तुम्हारे साथ साथ ग्रो होंगी। मगर फिर भी अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी झिझक है कि कैमरे के सामने कैसे आऊं, तो फेसलेस चैनल भी एक बुरा ऑप्शन नहीं है। तुम फेसलेस से स्टार्ट कर सकते हो और फिर प्रॉपर चैनल बना सकते हो फेस वाला। तो फेसलेस चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, ये वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। 5 फेसलेस चैनल आइडियाज दिए जो सबसे ज्यादा बूम कर रहे हैं इस टाइम पे और बेस्ट आइडिया विद एग्जांपल। इस वीडियो पे क्लिक करो और एक फेसलेस चैनल से भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो।